रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, कंपल्सरी है। हाँ भाई, तो ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ये स्लाइड आपके पास आई, स्लाइड दिख रही है ना आपको? यस सर, यस सर। तो ये अनकन्वेंशनल मेथड्स के लिए एक जनरल जो है लिटरेचर है, ये बताता है कि व्हाई वी नीड एक्चुअली द अनकन्वेंशनल मेथड्स, है ना, उसी के ऊपर है। तो ये कई बार आपको शेयर किया है, कल भी शेयर किया था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमको देखिए। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ये बताती है टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स, व्हाट आर दोस। तो फर्स्ट वन इज द थर्मल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोथर्मल थर्मोइलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस, TDM। in unit 3 we are going to read this. Electron beam, this is also there. Electron beam machining, plasma arc machining, laser beam machining, and ion beam machining. Try to jot down these numbers, these letter: EDM, EBM, PM, LBM, ICM, USM, AW, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, है ना। तो इस तरीके से इनको रटने का है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा जो है वो आपको पूरा वर्ड लिख के दे, कभी कभी शॉर्ट में भी लिख सकता है ना। अब ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों को मिला के उसके हिसाब से जो है ये प्रोसेसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस और क्या क्या होती है ये देखिए आप। मैकेनिकल एनर्जी, इफ वी अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी for the machining, then ultrasonic machining and abrasive jet machining, these two are purely mechanical energy processes. No thermal, no other energy is required here. And the third one is the electrochemical and chemical processes. Electrochemical machining we have already read. Electrochemical grinding, it was there. Chemical machining we have also read this. Electrochemical honing, electrochemical grinding, electrochemical machining. तो ये इसके होनिंग है, ग्राइंडिंग है, डिबरिंग है, ये सब के सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये तीन तरीके से हम इसको जो है टेकअप करते हैं। अब नेक्स्ट है, ये देखिए एक दूसरे टाइप से मेरे को प्रोसेस सिलेक्शन का कंसिडरेशन मिला, इसीलिए इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत जरूरी है। इस पेज को मैं पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाया हूँ। द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स कैन बी कंसिडर्ड, cannot be considered as substitute for conventional machining methods because of their very slow speed of metal removal and high cost of machining. जैसा कल मैंने बताया कि 100% हमको जो है पूरा अनकन्वेंशनल मेथड से नहीं करने का है। प्री मशीनिंग, प्री जो है शेपिंग और प्री जो मशीनिंग जो है इसलिए रिक्वायर्ड है कि सिर्फ जैसे हार्ट वाले का बताया था कि वो डॉक्टर सिर्फ हार्ट का ही काम करता है, एक्चुअल हार्ट के ऊपर, बाकी डॉक्टर्स दूसरे काम करते हैं। तो इसीलिए अनकन्वेंशनल मेथड्स में जाने के लिए हमको जितना रफ मशीनिंग है, जितना प्री मशीनिंग है, वो सब पहले से करके रखना पड़ता है। The following factors are considered for the selection of a particular non-conventional process. क्या क्या है? ये 5 हैं, देखिए आप। Physical parameters of the process, type of amount of fire required, AC और DC. Process selection करने का है मेरे को, तो मेरे को power requirement है ना। Physical parameters क्या है? Power requirement. AC लगेगी या DC लगेगी, ये मेरे को पहले से पता होना चाहिए। अगर प्रोविजन नहीं है DC का तो क्या करने का है, वो मेरा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। कहीं दूर गांव के अंदर, कहीं दूर रिमोट एरिया के अंदर अगर मैंने फैक्ट्री खोली है तो ये मेरे को अपने आप ये प्रोविजन मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। कैपेबिलिटी टू मशीन डिफरेंट शेप्स, मैं एक ही मशीन लगा रहा हूँ, एक ही प्रोसेस के लिए लगा रहा हूँ,
और प्रोसेस सिलेक्शन में कल को मैंने को अगर एक्सपेंड करना पड़ा, कुछ और मेरे पास नए डायमेंशन अगर आ गए, तो मैं कैपेबिलिटी टू मशीन डिफरेंट शेप्स एक ही उसके ऊपर लेकर नहीं बैठा रहूंगा। कांच बटन वाली मशीन लेकर बैठ गया बाजार के अंदर, या सिर्फ पीको वाली लेकर बैठ गया, तो दूसरे जो और ग्राहक आएंगे उसका क्या होगा? मार्केट के अंदर जाओ, कांच बटन वाली मतलब पीको और फाल वाली पे तो 10 तरीके की मशीनें अलग अलग रखी रहती है ना। कांच वाली अलग है, बटन वाली अलग है, पीको वाली अलग है, और जो कपड़ा बड़ी जल्दी रेशे जिसमें निकलते हैं उसकी इंटरलॉकिंग की मशीन अलग है। मगर अब आजकल मशीनें जो आ रही हैं वो एक ही मशीन के अंदर सारे प्रोविजन है। जैसे जिनोम मशीन है इसकी, उषा वाले की 18,000 की आती है, दुनिया भर के काम उसके ऊपर हो जाते हैं। मोर देन कंप्यूटर है उसके अंदर, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म देयर। तो सेम में ये जो यहाँ बात कर रहा है कैपेबिलिटी टू मशीन डिफरेंट शेप्स, वी हैव टू कीप this thing in mind in advance, that if I am going to select this particular operation, going to purchase and install this particular type of machine, then whether this factor will be accommodated by that process or by that machine or not, it is to be think in advance. Applicability of process to different work materials, एक ही काम करने के लिए लाया मैं, पुराने जमाने के मशीन वो इलेक्ट्रिक वो ऑर्डिनरी प्रेस थी, आयरन प्रेस, ज्यादा गर्म हो गई तो नायलॉन का, टेरलिन का, टेरिकॉट का, है ना, और जो कीमती साड़ियां होती थी वो चिपक जाया करती थी। जब से इसके अंदर जो वो जो है रेजिस्टेंस को रेगुलेटर आया, उसको एडजस्ट करने वाला, तब से मैं अपने आप उसी एक यूनिट को जो है 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ठंडा करके किसी भी कपड़े के ऊपर यूज कर सकता हूँ। जबकि पहले ऑर्डिनरी कोयले वाली होती थी तो मुझे ठंडा करने के लिए टाइम लगाना पड़ता था, तभी मैं उसको प्रेस को कर सकता था। प्रोसेस कैपेबिलिटी और मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, या सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर प्रोसेस की, क्या उसकी प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है? प्रोसेस कैपेबिलिटी, उसकी सरफेस फिनिश कितनी आएगी, उसकी डायमेंशनिंग एक्यूरेसी क्या रहेगी, है ना। तो वो किसी किसी के अंदर पुअर होती है, तो मेरे को ये जैसे ये दिए हुए हैं अलग अलग, ये अलग अलग दिए हुए हैं, ये अलग अलग दिए हुए हैं, तो मेरे को इससे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस पे जाने का है, इस पे जाने का है, इस पे जाने का है। अब प्रोसेस इकोनॉमी, लास्ट में सबसे एंड में क्या आता है? प्रोसेस इकोनॉमी। अगर प्रोसेस इकोनॉमी नहीं है तो मैं फिर बिजनेस करके करूंगा क्या मैं? मगर एक और चीज ध्यान दें आप, ऑल टाइम दिस प्रोसेस इकोनॉमी फैक्टर or this concept is not applicable. If I am going to make a atom for NASA, for satellite, then their cost factor is not involved there. मुझे क्योंकि वही प्रोसेस है जिस पर वो काम हो सकता है, then whatever may be the cost, I have to bear it, I have to digest it, वो करना पड़ता है। तो ये जनरल क्राइटेरिया है, मगर कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि मुझे उसको इग्नोर करना पड़ता है। But this thing is it is in the secondary phase, not in the first phase. All methods are not suitable for all the materials. Methods which may be more suitable for machining a particular work material are briefly given. Ceramics और प्लास्टिक और ग्लास के ऊपर काम करने का USM, AGM, EBM, LBM। रिफ्रैक्टरीज के लिए USM, AGM, EDM, EBM। टाइटेनियम के लिए सिर्फ EDM काम करता है। सुपर अलॉयज का मतलब जो सैटेलाइट वगैरह के लिए या स्पेशल उसके लिए होते हैं, जहां पर सारे मटेरियल, सारे प्रोसेसेस फेल हो जाती है, उनको हम सुपर अलॉयज कहते हैं, जो स्पेशली बनाए हुए होते हैं। तो इसमें ये वाले हैं। और स्टील के लिए ECM, केमिकल मशीनिंग, ऑर्डिनरी वाली, इलेक्ट्रिकल वाली नहीं है, EDM और PEM, ये हो गए। अब
केमिकल मशीनिंग के बारे में देखिए, आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लीजिए आप। केमिकल मशीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस थ्रू ए कंट्रोल्ड केमिकल अटैक और इचिंग with acids or alkalis. The metal is gradually transformed into the metallic salt by the chemical reaction and is finally removed in the form. During operation, areas of the workpiece from where the material is not to be removed are protected by the etchants resistance material. उनको क्या कहते हैं? etchant resistance material. ये टर्मिनोलॉजी बुक के हिसाब से है, अदरवाइज उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको शेडिंग करने का, उसको कई वर्ड्स हैं उसके जनरल पर्पस के लिए। मगर यहाँ पर अगर एजुकेशनल बुक्स की बात करेंगे टर्म की, तो दैट इज द इचेंट रेजिस्टेंस मटेरियल. केमिकल मशीनिंग इज यूज्ड फॉर द मशीनिंग नियरली ऑल मटेरियल्स फ्रॉम मेटल टू सिरेमिक्स. क्राइटेरिया क्या है? द वर्कपीस टू बी मशीन इज फर्स्ट क्लीन्ड. इट इज रिक्वायर्ड टू बी इंश्योर्ड गुड एडिशन ऑफ इचेंट सॉल्यूशन विद वर्क. प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, प्रॉपर मटेरियल रिमूवल नहीं होगा. तो क्लीनिंग इज द प्राइम रिक्वायरमेंट. For removing dust and oil, the workpiece is first dipped into the solution of mild alkaline or trichloroethylene vapors. After cleaning, the workpiece is dried and later coated with the etchant-resistant material called maskant. जहां जहां मुझे नहीं रिमूव करने का है, वहां पर क्लीनिंग के बाद में मैं मस्केंट लगा रहा हूँ. उसके बाद आइदर विद ए कट और पील मस्केंट और बाय ब्रशिंग, ड्रिपिंग और स्प्रेइंग. कई तरीके से मैं मस्केंट लगा सकता हूँ. स्प्रे कर सकता हूँ, प्लास्टिक की फिल्म लगा सकता हूँ जो सूटेबल है उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए, कि जिस पर मटेरियल के ऊपर वो इफेक्ट नहीं डाल पाएगा. तो 3-4 तरीके से डिपिंग कर सकते हैं, स्प्रेइंग कर सकते हैं, ब्रशिंग कर सकते हैं. When this has dried, अब वो सूख जाए, पहले क्लीनिंग के टाइम पर सूखना चाहिए, फिर ये मस्केंट लगाने के बाद भी सूखना चाहिए. The desired shape of to be processed on the work material is cut, है ना, on the maskent with a scrap knife. जहां जहां वो प्रोफाइल में मेरे को फिर मस्केंट निकालना पड़ेगा, ताकि प्रोफाइल पे जहां से निकाल देंगे वहीं पर ही एसिड या ये मेरा ये काम कर पाएगा, है ना. चिपका दिया, फिर वहां से निकाल दिया. The work is of the latter dipped completely into a tank, chemicals which dissolved each with the exposed material. ये केमिकल मशीनिंग सिंपल वाली है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ कोई रोल नहीं है, ध्यान दे लें आप. और इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है. Accuracy is in the range of ±0.01 mm can be achieved. Very good. हमको ये डायमेंशन दूसरे मेटल कटिंग से बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमको ग्राइंडिंग करना पड़ता है. बट फॉर्चुनेटली वी कैन गेट दिस एक्यूरेसी इन दिस केमिकल मशीनिंग ऑन रिलेटिवली शैलो डेप्थ्स टू कट विद सरफेस फिनिश ऑफ 5 माइक्रोन्स. कोई भी मेथड ऐसा नहीं है मेरा जो ऑर्डिनरी मशीनिंग का जो 5 माइक्रोन्स का मेरे को सरफेस फिनिश दे सकता हो, होनिंग की और लैपिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो. ऑन एल्युमिनियम सरफेस फिनिश may be 1.6 microns with metal removal about 140 cm³ per minute. अब नेक्स्ट स्लाइड देखें आप. टाइप ऑफ केमिकल मशीनिंग किस प्रकार, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की. केमिकल ब्लैंकिंग इज यूज्ड फॉर कटिंग आउट पार्ट्स फ्रॉम द थिन शीट मटेरियल. ब्लैंकिंग जैसे प्रेस शॉप के अंदर ब्लैंक्स हम निकालते हैं, इसी तरीके से पूरा उसमें से बाहर निकाला जा सकता है. केमिकल मिलिंग और केमिकल कंटूर मशीनिंग इज एम्प्लॉयड फॉर सिलेक्टिव और ओवरऑल मेटल रिमूवल फ्रॉम थिकर वर्क पीसेस फॉर वेट रिडक्शन. जितने भी ऐसा बताया था सैटेलाइट के और या किसी और के शेल बनाते हैं, तो उसमें डिजाइन बना दी और मटेरियल निकाल दिया. जहां जहां स्क्रूइंग करने का है, टाइटिंग करने का है, या जहां जहां प्रेशर आ रहा है वहां की थिकनेस ज्यादा रखी, बाकी पूरे की थिकनेस कम कर दी. तो इसको हम जो है केमिकल कंटूरिंग जो आ गया. फिर केमिकल इंग्रेविंग जो कि पिछले हजारों साल से हो रहा है ना. आर्टिस्टिक वे में कॉपर का, ब्रास का, एल्युमिनियम का, इनके ऊपर डिजाइन बनाते थे, डेकोरेटिव पीसेस बनाते हैं, ये सब केमिकल इंग्रेविंग के अंदर आते हैं. और ये ऑर्डिनरी केमिकल अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर, वो बहुत फाइन
डिजाइन उस पर बनाई जाती है और फिर बाद में कलरिंग करके मल्टी कलर के अंदर उसको बनाया जा सकता है। केमिकल मशीनिंग फाइंड्स important uses where the depth of material removed is critical to a few microns. For example, removing unwanted material from the surface or skin of an aircraft, forgings, castings, extrusions, or formed wrought stock, making of burr-freeze stamping, etc. ये इसकी एप्लीकेशन है. Advantages and limitations. Chemical machining does not distort the workpiece. ये इसकी advantages है. And both the faces of the workpiece can be machined simultaneously. इधर भी इस साइड में भी हमने फिल्म लगा दी, दूसरी साइड में फिल्म लगा दी और एक साइड डिप कर दिया, दोनों साइड डिजाइन बना दी थी. From both the sides we can remove the material simultaneously. This is the advantage of, otherwise no other process where we can work from the both the sides. होल्डिंग में फिक्सचर के अंदर कहीं ना कहीं वो दूसरी साइड हमारी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है मशीन नहीं करने के लिए. इसके बाद ये हो गया. अब हम अल्ट्रासोनिक मशीन की बात कर रहे हैं, वो उतना ही है उसके अंदर. तो ये देखिए आप बिल्कुल शॉर्ट के अंदर एक्यूरेसी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इतना अगर याद रह गया तो सिर्फ डायग्राम बचता है बस, है ना. तो इसमें क्या है ये देखें आप, डायमेंशन एक्यूरेसी ±0.005, otherwise it is very difficult to machine with this range with any other process. Is possible also surface finish with the RA value रफनेस की 0.1 से लेकर 0.125 माइक्रोन्स की रहती है. एप्लीकेशन क्या है, बीइंग ए सिंपल प्रोसेस अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हैज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल मशीनिंग ग्लास, सिरेमिक, टंगस्टन एंड अदर हार्ड मटेरियल, हार्ड कार्बाइड्स, कटिंग थ्रेड्स इन कंपोनेंट्स मेड ऑफ हार्ड मटेरियल्स. ये देखिए आप, कटिंग थ्रेड्स, मेकिंग ऑफ वायर ड्राइंग डाइज ऑफ टंगस्टन, जो वायर ड्राइंग डाइज बनती हैं जो कि और भी ज्यादा हार्ड होती हैं, उसको हम यूएसएम से ही बना सकते हैं. डायमंड के ऊपर ड्रिलिंग, डायमंड के ऊपर ड्रिलिंग करने का है, ग्राइंडिंग करने का, प्रोफाइलिंग एंड मिलिंग ऑपरेशंस ऑन द बोथ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स. ये देखें आप, ब्यूटी, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स. एनेबलिंग डेंटिस्ट टू ड्रिल होल ऑन टीथ, जो वो करता है ना वो अल्ट्रासाउंड से ही करता है, ग्रर आवाज आती है. आपकी उम्र तो कम है, हम जैसी उम्र वालों को पता है कि सब क्या होता है. Advantages: noiseless operation, low metal removal cost, operation of equipment is safe, no change in physical properties of work material as there is no heat generation. क्योंकि हम उसमें से इलेक्ट्रोलाइट निकाल रहे हैं, स्पीड बढ़ा दी, कूलिंग बढ़ा दिया, तो जितनी हीट जनरेट हो रही है पूरी रिमूव कर सकते हैं. हाई एक्यूरेसी प्रोफाइल्स विद गुड फिनिश आर जनरेटेड इन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स. लिमिटेशंस क्या क्या है? द मेजर लिमिटेशन ऑफ USM is its relatively low cutting rate. Maximum metal removing rate is 3 mm³ per second and higher power consumption. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर है कि इसमें पावर कंजप्शन ज्यादा है. Depth of round holes limited to 2.5 times the tool diameter. टूल डायमीटर से उससे ज्यादा मैं बड़ा होल नहीं कर सकता हूँ. Wear of tool resistance, rounding of shape, wear of tool resistance ज्यादा है, राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स उसमें प्रॉब्लम आती है. और प्रोसेस लिमिटेड टू द मशीनिंग स्मॉल कंपोनेंट्स ओनली. नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए आप, इसके अंदर मेटल रिमूवल रेट 5.9 है ना, ये जो है, बाकी एफिशिएंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है और दूसरे फैक्टर हैं. तो ये वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसी का न्यूमेरिकल है ये वाला. स्क्रीनशॉट ले लें. यस सर. हाँ, ये अलग अलग बुक से मैंने आपको निकाल के दे रहा हूं मैं, हर जगह नहीं मिलेंगे ये, ठीक.
उसी उसी का ये है आगे वाला मेटल रिमूवल रेट, ये पूरा किया उसने, ये आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, यहाँ दो ही चीजें हैं, एप्लीकेशन क्या है और एडवांटेजेस क्या क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज mainly used for machining hard heat resisting alloys, for cutting cavities in forging dies, drilling holes, machining of complex external shapes of turbine blades. Turbine blades के लिए ECM है, ध्यान रखना है इसको, turbine blades स्पेशली इसी के लिए हम ECM को करते हैं, और ये कहीं भी क्वेश्चन में आ सकता है। और एरोप्लेन कंपोनेंट्स के लिए है ना, मशीनिंग टंगस्टन कार्बाइड पार्ट्स, ECM, नोजल्स ऑफ अलॉय स्टील, नोजल बनाने के लिए है ना, एनी कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी मशीन्ड, ये पॉइंट बनता है, कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग वुड और पेपर, तो कहां पर ये ECM लगेगा, कंडक्टिंग मटेरियल्स है ना। एडवांटेजेस देख लें आप इसके, इंट्रिकेट शेप्स, मशीन केविटीज, जैसा हम टूल का डिजाइन करेंगे इंट्रिकेट शेप, इसीलिए हम उसको अचीव कर सकते हैं। It depends only, it depends upon on the tool design, tool shape. इसी कारण intricate shape we can produce here. Material removal rate is high. आपके USM के अंदर material removal rate low था, इसके अंदर high है। Wear on tool is insignificant, क्योंकि मेरे को जो benefit मिल रहे हैं उसमें है ना, tool wear is insignificant, कोई मायने नहीं रखता है। Machine surface is free of stresses. Very thin sections as sheet metals are easily machined without distortion. पतली से पतले शीट के ऊपर, क्योंकि टूल का कॉन्टेक्ट, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है, उसके ऊपर कोई बेंडिंग या कंप्रेशन का कोई लोड ही नहीं लग रहा है, तो कोई सवाल ही नहीं है ना कि कोई डिस्टॉर्शन होगा। ECM can dispense with several machining operations such as grinding, milling, polishing, electrochemical grinding है ना, ECM, इलेक्ट्रोकेमिकल मिलिंग, पॉलिशिंग, ये सारे हो जाते हैं। और फिनिश इसके देखिए आप 0.2 से 0.8 माइक्रोन्स तक की होती है। ये 0.2 माइक्रोन्स बहुत ही मतलब हाई एक्यूरेसी के अंदर आता है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर यू शुड नो दिस, क्या 0.2 माइक्रोन्स मींस इट इज वेरी हाईली सफिस्टिकेटेड, वी कैन अचीव दिस विद हाईली सफिस्टिकेटेड प्रोसेस, उसी से हो सकता है। अब कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है, ECM is not applicable to machining non-conductors of electricity. It consumes very high power. ये भी इसमें limitation है. Electrolytes used create problems of corrosion of machine components. ये भी इसकी limitation है. Larger floor area is needed, क्योंकि इसमें कई setup लगाने पड़ते हैं। केमिकल इलेक्ट्रोलाइट का अलग है, कूलेंट का अलग है, कूलिंग का अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए। Because it may be otherwise displaced due to pressure of electrolyte. Also high velocity flow, 30 to 60 meters per second. Electrolyte over electrode surfaces is required to prevent crowding of hydrogen gas. जब इतनी स्पीड से हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी ज्यादा निकलेगी, तो फ्लो उसका बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। और फिर आपको हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेटर का सिस्टम भी फोर्स्ड वाला, वो भी इसमें अडॉप्ट करना पड़ता है ना। इफ दिस इज नॉट डन, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में फिल द मशीनिंग गैप एंड मशीनिंग विल स्टॉप इन दैट एरिया। हाइड्रोजन बीच में आ जाएगी, एयर गैप बन जाएगा, एक तरीके से वैक्यूम जैसा होने लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, प्रोसेस मेरी रुक जाएगी। तो किसी भी हालत में मेरे को एक तो गैप का ध्यान रखने का है और हाइड्रोजन के बबल्स को वहां से रिमूव करने का है। अब इलेक्ट्रोलाइट फ्लो वेलोसिटी, ये इसको स्क्रीनशॉट लो आप, हर बुक में नहीं मिलता है, ये स्क्रीनशॉट लें आप इसका, बहुत सी बुक में नहीं दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यस सर। इसी में मेटल रिमूवल के लिए ये फार्मूला पहले आपको दिया जा चुका है।
2 बार दूसरे उसमें दिया हुआ है, कोई नया नहीं है ये वाला। ठीक, अब मेटल रिमूवल रेट और फीड रेट ऑफ इलेक्ट्रोड, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट लें आप इसका। इससे पता है क्या है आपको, अलग अलग टर्म्स जो यूज कर रहे हैं, अलग अलग जो उसमें है, वो हमको आसानी होती है। एक ही फार्मूले को दूसरी बुक से देखा, तीसरी बुक में देखा, फार्मूला वही है, मगर करीब करीब कोशिश करते हैं कि एक ही जैसा रखे। फिर भी जैसे ये वाला फार्मूला था, ये वाला है ना, हमारे लिए नया था। ये देखिए उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। पूरा न्यूमेरिकल किया हुआ है, बिल्कुल आसान है। एक और ये है, स्क्रीनशॉट लो, उसी पिछले वाले न्यूमेरिकल के साथ में आगे उसने दिया है कि और ये भी करने का है। वो 13 थे ना, तो कुछ वैल्यूज उसने पिछले वाले न्यूमेरिकल में से डायरेक्ट ले ली हैं, तो वो यहाँ दिख रहा है। ये देखिए आप, जो इस वाले न्यूमेरिकल में नहीं दिया था ऊपर, वो पिछले वाले का उसने रिपीट किया है और ये डायरेक्ट आ गया ये वाला। इसीलिए ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये हर बुक के अंदर ऐसे अवेलेबल नहीं होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस। एक और ये तीसरा सवाल है, देखें आप, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी आप। ये अलग अलग बुक से, क्योंकि पहले नहीं आया करते थे न्यूमेरिकल, मगर इस देना स्टार्ट कर दिया है, तो हमारे भी मतलब मोरल ड्यूटी बन जाती है कि अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स को हम देख सकें और देखें, है ना। तो भाई ये मैंने एक्स्ट्रा आपको जो है फीडिंग दी है, और आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अब टेस्ट ही बचता है, टेस्ट ऑनलाइन होगा। और एक चीज और ध्यान दें, आपको टेस्ट के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा, इसीलिए आप पहले से पढ़ के रखें। लाइन आपकी ऐसा नहीं है कि 20 मिनट तक खुली रहेगी, उसके बाद क्या होता है, हर एक के 20 में से 20 आते हैं, तो आपको इसमें 10 ही मिनट का टाइम मिलेगा। मैं आपको पहले से एडवांस में बता रहा हूं, इसलिए पढ़ाई करें और तभी इसको अटेम्प्ट करें। ओके भाई, थैंक यू। ग्रुप में पीडीएफ भेज दीजिएगा सर इस। वो मैं कोशिश करूंगा बनाने की। ये आज ही 2 घंटे में 2.5 घंटे बैठ के बनाया है, फोटो कल खींचे थे। प्रॉब्लम आती है, ये बहुत सी चीज उसमें जो इंटरनेट से या कहीं से मारते हैं, निकाल के लेकर आते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। कोशिश करूंगा मैं, ऐसा नहीं है जब आपको दिया है। इसीलिए जहां जरूरी था मैंने कहा था आपसे कि आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। सर यही वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा ना। बनाता हूं मैं। हाँ भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे को अटेंडेंस जरूर भेजें। टेस्ट कब होगा सर? टेस्ट आपको कम से कम 2-3 दिन का, 2 दिन का टाइम तो दूंगा मैं। आज भेजा है, शायद फ्राइडे को इसका टेस्ट लेंगे ना, फ्राइडे को ही रहेगा टेस्ट, क्योंकि इतनी बार रिपीट किया। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं पहले 3 चैप्टर में से ही आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, ये इस चीज का ध्यान रखें आप। इसी को रटना समझना आसान है, बाकी के 2 चैप्टर बहुत हार्ड पड़ते हैं। इसीलिए मैं एक एक चीज को 3-3 बार आपको जो है यहाँ पर मतलब जो है बता रहा हूँ, हर तरीके से अलग अलग बुक से अलग अलग एंगल से बता रहा हूँ मैं, कि कैसा भी सवाल आएगा, कैसा भी क्वेश्चन देगा, वो आप अटेम्प्ट कर सके, चाहे मिड सेम हो, चाहे पीयूटी हो या फाइनल एग्जाम हो। हर चैप्टर को, हर टॉपिक को मैंने कम से कम 2-2, 3-3 बार मैंने आपको जो है टच किया है।
जितने ज्यादा लेक्चर अटेंड करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ओके भाई, थैंक यू।